हम लोग इस वीडियो में इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच डिफरेंस जानेंगे। सबसे पहला इन सेंटर या अंतर, जिसे हिंदी में अंतर केंद्र कहते हैं। अंतर केंद्र क्या होता है? तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है उसे इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है तो देखिए, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, एंगल ए 50 डिग्री है। अब एंगल ए को बाइसेक्ट किया जा रहा है, मतलब एंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा 25 डिग्री और ए भी क्या हो जाएगा 25 डिग्री। अगर ऐसे ही एंगल बी 60 डिग्री है, इसको बाइसेक्ट किया जाएगा तो इधर वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री और ए वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यही इसी को क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं इन सेंटर या अंतर केंद्र बोलते हैं। जैसे एंगल ए को बाइसेक्ट किया जा रहा है, एंगल बी को बाइसेक्ट किया जा रहा है, एंगल सी को बाइसेक्ट किया जा रहा है और यह तीनों कहाँ मिल रहा है आई बिंदु पर मिल रहा है। इसी आई बिंदु को क्या बोला जाता है इन सेंटर या अंतर केंद्र बोला जाता है। अब अगर एक ट्रायंगल में आपको अंतर केंद्र या इन सेंटर दिया हुआ होगा तो उससे 3-4 प्रॉपर्टी होता है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जैसे एंगल, इसमें अगर एंगल बी आई सी इक्वल टू बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ऐसे ही अगर एंगल ए आई बी निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, ऐसे ही एंगल ए आई बी निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी एंगल ए आई बी, तो ऐसे ही एंगल ए आई सी निकालने बोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला प्रॉपर्टी इसका क्या होता है एंगल बी आई सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। एंगल ए आई बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है ए आई, मान लीजिए ए के सामने वाला साइड क्या है, एंगल ए का सामने वाला साइड ए, एंगल बी का सामने वाला साइड बी, एंगल सी का सामने वाला साइड सी। ठीक है, तब ए आई अनुपात आई डी इक्वल टू ए आई रेशियो आई डी बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस सी। मतलब इसको और इसको जोड़ के उसका अनुपात किससे ए के साथ, मतलब ए आई रेशियो आई डी बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस सी रेशियो ए। ठीक है, अब तीसरी चीज़, अगर एक ट्रायंगल के अंदर ही एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जाए जो तीनों साइड को क्या हो टच हो, तो इस सर्कल का रेडियस, जिसे हम लोग अंतर त्रिज्या या इन रेडियस भी बोलते हैं, उसका निकालने का फार्मूला आर, जिसे आर से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई डिवाइडेड बाई एस। एस यहाँ पे क्या है सेमी पेरीमीटर, जिसे हिंदी में अर्ध परिमाप बोलते हैं। अब एस कैसे निकाला जाता है, लेट एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए साइड 3, ए 3 और ए 4 है, तो एस जिसे अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जिसे निकालने के लिए तीनों साइड्स को हमें जोड़ना होगा। 3 3 6, 3 और 3 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। हम लोग का क्या हो गया एस, जो से सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप कहा जाता है। अब सेंट्रॉइड, दूसरे नंबर पे सेंट्रॉइड, जिसे हिंदी में केंद्रक या इसको ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग एक ट्रायंगल
ए बी सी लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, पहला मीडियन ए से एक मीडियन बी सी पे, बी से एक मीडियन ए सी पे, और सी एंगल सी से एक मीडियन ए बी पे ड्रॉ किया जा रहा है। मीडियन मतलब क्या होता है, वो सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है या बांट देता है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलता है उसे सेंट्रॉइड, हिंदी में केंद्रक या ग्रेविटी सेंटर कहा जाता है। और एक केंद्रक ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर भागों में बांट देता है। जैसे ए भी 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 सब होगा। जैसे अगर सपोज एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए पहला मीडियन, ए दूसरा मीडियन, ए तीसरा मीडियन, ठीक है। ए क्या हो गया, तब ये जिस मीडियन, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर कहा जाता है। ग्रेविटी सेंटर क्या होता है, एक ट्रायंगल को 6 बराबर भागों में बांट देता है। जैसे ए क्या हो जाएगा 1/6, ए भी 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 क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा ए बी सी, इसका एरिया अगर 60 डिग्री दे दिया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया जाए, ठीक है, और एक 3 मीडियन दिया जाए और बोल दिया जाए कि जो पॉइंट ओ है, पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहाँ पे ओ एक पॉइंट है, ठीक है, जो क्या है सेंट्रॉइड है या ग्रेविटी सेंटर है। तब ए डी ई एफ, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया हम लोग क्या जानते हैं कि सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या करता है, एक ट्रायंगल को 6 बराबर भागों में बांट देता है। जब पूरे का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी। और एक सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी होता है जो होता है ए जी रेशियो जी टी बराबर क्या होता है 2:1, ठीक है। ऐसे ही बी जी रेशियो जी इक्वल टू क्या होता है 2:1। ऐसे ही सी जी रेशियो जी एफ इक्वल टू क्या होता है 2:1, ठीक है। अब तीसरा नंबर में है सरकम सेंटर, जिसे हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं। परिकेंद्र क्या होता है, एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे सरकम सेंटर या परिकेंद्र कहते हैं। इन सेंटर किसे कहते हैं, एंगल, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे इन सेंटर या अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड या केंद्रक या ग्रेविटी सेंटर किसे बोलते हैं, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलता है, एक ट्रायंगल का तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलता है उसे सेंट्रॉइड या केंद्रक कहा जाता है। सरकम सेंटर किसे कहते हैं, एक ट्रायंगल का तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे सरकम सेंटर या परिकेंद्र कहा जाता है। जैसे एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, एक साइड परपेंडिकुलर ए हो गया, एक साइड परपेंडिकुलर ए हो गया, एक साइड परपेंडिकुलर ए हो गया। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। ऐसे ही तब क्या हो जाएगा, अगर सरकम सेंटर इस एक सरकम सेंटर है तब एंगल बी एस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग ए से मिला दिया जाए तो एंगल ए एस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड क्या है एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ठीक है। ऐसे ही एंगल ए एस बी बराबर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए एस बी,
ए एस बी बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, कट गया है, एंगल सी। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम लोग एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो तीनों वर्टेक्स को बाहर के तरफ से टच करे, तब इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस जिसे हम लोग बड़े आर से दिखाते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी बाई 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये निकालने का बड़े आर जिसको क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस या परित्रिज्या। ठीक है, जिसे हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, बड़ा आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको निकालने का क्या फार्मूला होता है, एंगल ए का सामने वाला साइड ए, एंगल बी का सामने वाला साइड बी, एंगल सी का सामने वाला साइड एंगल सी। ठीक है, तब आर बराबर क्या होता है, ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब चौथा नंबर में होता है लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, तीनों वर्टेक्स मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है, से सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला लाइन जहां मिलता है उसे लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, तीनों वर्टेक्स से सामने वाला भुजा मतलब वर्टेक्स कौन कौन सा हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, तीनों वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला लाइन जिस पॉइंट पर मिलता है, देखिए यहाँ पे ओ पे मिल रहा है, ओ को ही क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और यह जरूरी नहीं है कि जो यह लाइन है वह मीडियन ही हो। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि यह लाइन मीडियन ही हो, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे केंद्रक या सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। तीनों वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, वह तीनों लाइन जिस पॉइंट पर मिलता है उसे ही ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहा जाता है। अगर ओ लंब केंद्र है तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, ऐसे ही एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी। ऐसे ही एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल सी। ठीक है, यही ये चारों में डिफरेंस था। पहला नंबर क्या है, इन सेंटर जिसे अंतर केंद्र बोलते हैं। अंतर केंद्र एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसे अंतर केंद्र बोला जाता है। सेंट्रॉइड केंद्रक किसे कहते हैं, तीनों मेडियन जिस पॉइंट पर मिलता है उसे केंद्रक बोलते हैं। सरकम सेंटर परिकेंद्र किसे बोलते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, सॉरी, तीनों साइड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसे